हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने जो है पोरोसिटी के बारे में पढ़ा और पढ़ा वॉइड रेशियो के बारे में, ठीक है। और इस वाले वीडियो में हम उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको पढ़ने से पहले एक चीज हम देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंट ऑफ वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, ठीक है। यानी कि जो इंजीनियरिंग में उपयोगिता जो है इन दोनों की क्या है, किसकी अधिक है किसकी कम है, ठीक है। तो अगर हम देखें वॉइड रेशियो को, हमने देखा था कि वॉइड रेशियो ई बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। ये होता है वॉइड रेशियो बराबर, ठीक। अगर हम पोरोसिटी के बारे में देखें, एन बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ये होता है पोरोसिटी के बारे में और ये होता है वॉइड रेशियो के बारे में, ठीक है। तो इंजीनियरिंग उपयोगिता अगर हम देखें तो जो वॉइड रेशियो है इसकी जो है उपयोगिता ज्यादा है और इसकी कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है और टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। अगर सॉइल है तो सॉइल का जो है उसमें जितना वॉइड्स है उसका आयतन है और उसका टोटल आयतन का ये अनुपात है, ठीक है। तो अगर किसी सॉइल को अगर हम उसको कंप्रेस करेंगे, डेंस करेंगे या अगर लूज करेंगे तो ये जो है टोटल वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ये दोनों चेंज होगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू इसमें चेंज होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो अगर कोई सॉइल है, अगर हम उसको लूज करेंगे या डेंस करेंगे तो इसमें केवल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है चेंज होगा, ठीक है। और जो सॉइल सॉलिड है, कणों का आयतन है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। इसको लेकर चलेंगे तो इसमें जो दोनों वैल्यू है वो दोनों चेंज होगी, लेकिन इस वाली में क्या होगा कि इसमें जो है कणों का जो आयतन है वो कांस्टेंट रहेगा और ये जो केवल रंध्रों का आयतन है वही चेंज होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो वॉइड रेशियो है इसका जो इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंट या उपयोगिता कहें तो वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो वॉइड रेशियो है इसका इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंट या कहें कि उपयोगिता इसकी ज्यादा है इसकी तुलना में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो ये जो टोटल वॉल्यूम है, इस टोटल वॉल्यूम को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन ये जो टोटल वॉल्यूम होता है ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये दोनों का जो है दोनों को मिलाकर इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, और ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है और ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है। तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये टोटल वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो वहां पे हमने टोटल वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इन दोनों में अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हम कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों में ये जो VS है इससे भाग दे सकते हैं, ठीक है। जो सॉइल सॉलिड कणों का जो आयतन है उससे दोनों में भाग दे सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को नीचे भी ला सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि मैं भाग दे देता हूं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड हो गया, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ
सॉइल सॉलिड, ठीक है। तो ये जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, इसको हम ई बोलते हैं, ठीक है। इतने को हम लोग ई बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपली इतने बराबर क्या हो जाएगा, ई, ठीक है। तो इतना बराबर ई लिख दिए अपन, और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 1 प्लस, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, ई, ठीक है। तो इसके बराबर हम लोग ई लिख दिए, ठीक है। और ये हो गया एन। तो पोरोसिटी बराबर हमारा क्या हो गया, पोरोसिटी एन इज इक्वल टू ई अपान 1 प्लस ई, ठीक है। तो यही इन दोनों में रिलेशन होता है, ठीक है। एन बराबर ई अपान 1 प्लस ई, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से अगर हम ई बराबर लिखें कि वॉइड रेशियो बराबर क्या होता है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इसका इसमें गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एन लिख दिए और 1 प्लस ई, ये हो गया, और बराबर ई, ठीक है। अब हम इसका इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एन हो गया प्लस ये एन ई हो गया, और यहाँ पे ई हो गया, ठीक है। अब हम इसका जो है ये एन ई जो है इसका हम पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक है। उधर उस साइड लेके जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जब हम पक्षांतर करते हैं तो ये पॉजिटिव साइन है तो उस बगल ले जाएंगे तो वो निगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये ई माइनस एन ई, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ इसको कि ये जो ई है इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ एन है बराबर ई को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस एन, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ई को यहीं रहने देते हैं, और ये 1 माइनस एन है इसको यहाँ पे ला देते हैं, ठीक है। तो एन बराबर 1 अपान 1 माइनस एन बराबर ई, ठीक है। तो एक रिलेशन ये हो गया। इसको ऐसे भी लिख दें कि ई बराबर एन अपान 1 माइनस एन, ऐसे सुविधा होगी आपको, ठीक है। तो दो रिलेशन निकल गए। हालांकि दोनों चीज एक ही ऐसे ही आया है, ठीक है। तो एक तो ये होता है एग्जाम में पूछता है या इसका जो है उपयोग करते हैं। तो एन बराबर ई अपान 1 प्लस ई, और ई बराबर एन अपान 1 माइनस एन। तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका मुझे तो ऐसे याद है कि ये जो इस साइड में एन लिखा है तो एन का मतलब होता है निगेटिव, तो निगेटिव एन से निगेटिव, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ठीक है। अब इसका एक आध दो एग्जाम्पल ऐसे सिंपली ले लेते हैं, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल ऐसे ऐसे मैं लिख देता हूं और इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको जो है लिख लेंगे, ठीक है। और मैं इसको मिटा देता हूं। अगर कोई क्वेश्चन है और उसमें जो है हमारा वॉइड रेशियो दिया है, मान लेते हैं कि जो वॉइड रेशियो है ई बराबर दिया है 60%, ठीक है। तो पूछ रहा है कि पोरोसिटी बताइए, ठीक है। पोरोसिटी बताइए। तो एन बराबर सीधा सीधा फार्मूला हम लोग निकाले थे, ई अपान 1 प्लस ई, ठीक है। तो ई का मान 60% है, 60% है 0.6, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली रख देंगे, यहाँ पे 0.60 अपान 1 प्लस 0.60, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से n का मान आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई सवाल है, अगर उसमें दिया है n 40% है तो पूछ रहा है कि वॉइड रेशियो बताइए, पोरोसिटी इतनी है तो वॉइड रेशियो कितनी होगी, ठीक है। तो वॉइड रेशियो ई बराबर n अपान 1 माइनस n, ठीक है। तो n का मान 40% है, तो हमने पीछे देखा था
कि वॉइड रेशियो जो है परसेंटेज में लिखते हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो इसको हम 0.40 लिखेंगे अपन 1 माइनस 0.40, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व कर देंगे तो जो है ई का मान आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज और याद रखें कि जो ये n दिया है तो हमारा जो है ई आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अगर n दे रखा है किसी क्वेश्चन में तो आप समझिए कि आपको ई मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो अगर उसमें ई दे रखा है तो आपको n मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है एकदम सीधा सीधा इसमें संबंध है, केवल इसमें मान रखना है, ठीक है। ये चीज हो गया। और जल्दी के लिए देख लेते हैं। अगर वॉइड रेशियो दिया है, अगर हमारा ई दिया है 0.40, ठीक है। तो ई हमारा 0.40 दिया है, तो अब पूछ रहा है कि पोरोसिटी बताइए। तो आप चाहें तो इसको बिना फार्मूला के ही जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? ये जो हमारा वाइड रेशियो होता है, ठीक है। तो वाइड रेशियो का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। यार गली में जो है मुर्गे बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया वॉइड रेशियो बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। तो इसको हम वॉइड रेशियो दे रखा है 0.40, तो इसको हम ऐसे लिख दें, ये पॉइंट को अगर हटा देंगे तो इसको 40/100 लिख सकते हैं ऐसे। तो ये ऊपर वाला हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और ये नीचे हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। तो और हमको पोरोसिटी निकालना है, हमको n निकालना है, n पोरोसिटी। तो n बराबर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ये पोरोसिटी बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है, इसमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो ये जो वैल्यू है ऊपर वाली, ये हो गई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। और ये जो नीचे वाली वैल्यू हो गई, ये हो गई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। पता हो गया? ये ऊपर वाला वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गया और नीचे वाला वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड हो गया, ठीक है। और जो टोटल वॉल्यूम होता है, ये जो टोटल वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड का योग है, ठीक है। इतना तो समझ रहे हैं आप। तो अब क्या करेंगे, जल्दी करने के लिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है 40 रख देंगे और टोटल यहाँ पे आयतन रखना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि टोटल वॉल्यूम बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। तो फटाक से जल्दी करने के लिए अभी मैं एकदम स्लो बता रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप जल्दी जल्दी करने लगेंगे। शुरू में थोड़ा सा कठिनाई होती है, क्योंकि एकदम नई नई चीजें हैं, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली 140 कर देंगे, ठीक है। अब इसको जो है आप सॉल्व कर देंगे 4/14 और कैलकुलेटर से आप इसको भाग देके तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं जल्दी के लिए। अगर वाइड रेशियो दे रखा है तो इसको ऐसे भिन्न में लिख के, और वाइड रेशियो भी का मान इसमें और इसमें ऊपर वाला दोनों सेम ही रहता है, तो वाइड रेशियो ऊपर का तुरंत रख दीजिए और इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल वॉल्यूम हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट पोरोसिटी निकल जाएगी, ठीक है। n का मान निकल जाएगा, ठीक है। अगर n का मान दे रखा है और अगर वाइड रेशियो पूछ रहा है तो उसको भी इसी तरह से कर सकते हैं। उसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा जो है पोरोसिटी दिया है 60%, ठीक है, ठीक है। और वाइड रेशियो बराबर हमारा फार्मूला अभी हम लोग देखे थे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, और पोरोसिटी बराबर फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो
इसको जो है हमको पूछ रहा है वॉइड रेशियो, ठीक है, ये पूछ रहा है हमको, और पोरोसिटी दे रखा है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि जो है वॉइड रेशियो पूछ रहा है, तो इसको हम E बराबर n/1 - n इस वाले फार्मूले में, नहीं गलत लिख दिया मैंने, हाँ सही था, सॉरी, E बराबर n/1 - n, ठीक है। तो पोरोसिटी दे रखा है और वॉइड रेशियो पूछ रहा है, तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि इस वाले फार्मूले में रख के तो लगा सकते हैं, ठीक है, फार्मूला में रख के लगा सकते हैं। और दूसरा यही कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 60/100। हालांकि दोनों बात एक ही है, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे, ऐसे थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा तो ऐसे आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो 60/100 हो गया ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, टोटल आयतन है, ये टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। और ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है और ये टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। हमको ये चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम, हमको E निकालना है, तो यहाँ पे E बराबर डायरेक्ट रखेंगे, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, इसको 60 का 60 ही रख देंगे, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड निकालना है, तो 100 में से ये जो 100 है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है, इसमें से ऊपर वाली घटा देंगे, तो 100 - 40, यहाँ पे ये टोटल आयतन 100 हो गया और वॉइड में से 60 हो गया, तो क्या कितना आ जाएगा, ये 40, ठीक है। तो जल्दी से इसको 40 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये 1.5 आ जाएगा शायद, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको जल्दी से, ठीक है। तो या तो आप चाहें तो फार्मूले पे रख कर सकते हैं, या जल्दी के लिए डायरेक्ट ऐसे लिख के और दिमाग में ही कैलकुलेशन करके जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसके बाद से आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में, ठीक है। तो हम लोग जो है वॉल्यूम जो रिलेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है हम लोग ने वॉइड रेशियो पढ़ लिया, पोरोसिटी पढ़ लिया 1 और 2, और इसका जो रिलेशन था वो पढ़ लिया। अब जो आगे वाला है इसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, यस। तो इसके बारे में हम लोग आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।